प्रथम बंदा गुरु चरण जिनय गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीषि दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारी प्यारी हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो ये देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का देश है। ये जड़ देश है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है यमराज का देश है। इस भव सागर में आप अनंत जन्मों से बार बार जन्म लेकर के जन्म और मृत्यु इसी के चक्र में आप पड़े हुए हो। यह जो देश है यह देश मन का है। पूरी सृष्टि जो है मन की ही चाल में घूम रही है। और स्वामी जी ने कहा मन मुख जीव सुख न मिले। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी रह नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुख न मिले। मन यारी नीत साथ जग जीवन भर मावता सद्गुरु शरण सनाथ। तो स्वामी जी ने कहा मन की बात नहीं मानना। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझिए। आप मन की चाल में चलेंगे तो आपको डुबा देगा। ये पूरे संसार को ये मन ही तो डुबा रहा है। पूरे देशों में लड़ाइयाँ लगी हैं। गोले बारूद और क्या बोलती है मिसाइल जो है एक दूसरे पर मारे जा रहे हैं। यहाँ मार करने आए हो या अपना घर ढूंढने आए हो? जो आप किसी को मारोगे तो वो कर्म बनेगा। मन से, वाणी से, कर्म से, शरीर से किसी भी जीव को जो है आप मानव जन्म मिला है तो मानव जन्म का क्या फायदा बताओ? आपके वाणी से किसी को कष्ट हो,
आपके कर्म से किसी को कष्ट हो तो आपका फायदा क्या हुआ मानव जीवन पाने का, बताओ। कम से कम जो है हमसे अच्छे तो पशु लोग हैं, हमसे अच्छे जानवर हैं, उनको अपना भोजन का भी पता है और जो है कब क्या करना है उनको सब पता है। लेकिन हम मनुष्य हो करके कोई भी जानवर जो है आपको कष्ट नहीं देता है, आप ही उसको कष्ट देते हैं। तो 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, दुख देवे सुख देवे सुख मिलता है, दुख देवे दुख होय। 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2, सुख देवे सुख मिलता है, दुख देवे दुख होय। तो आपको मन से, वाणी से, कर्म से और शरीर से यदि आपने किसी को कष्ट दे दिया तो वो कर्म बनेगा। आप तो बहुत चालाक हो जाते हो, मैंने उसको ठग दिया उसको ठग दिया। जो स्वामी जी बोले हैं, जो माया सब जग ठगे ताही ठगी वह संत, ठगिनी ठगया दिस है सो गृह तुम संत। इसका भेद जो है आज संसार में कौन जानता है। जो स्वामी जी ये दोहा बोल रहे हैं, जो माया सब जग ठगे ताही ठगी वह संत, ठगिनी ठगाया दिस है सो गृह तुम संत। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो माया को ही ठग देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है किसी ने 5 रुपये का सामान 50 में दिया तो उसको जो है आप उसको 10 रुपये का सामान 100 में दे दो, ये नहीं है वो ठगने का। ये अनुभव का विषय है। इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी इसको अनुभव रूप में उन्हें बोध है। जो माया सब जग ठगी ताही ठगी वह संत, ठगिनी ठगाया दिस है सो गृह तुम संत। इसका भी भेद है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, इसका बहुत बड़ा भेद है। ये मन जो है पूरे संसार को ठगता है। झूठी सुख को सुख कहे सुख मानत मन मोद, जगत चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। जामी तुम सुख जानती सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। स्वामी जी ने क्या लिखा, जड़ माया तुझे ठगी तू चेतन ठग जाय,
अयह कैसा ज्ञान है, सद्गुरु शरण उपाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी बहुत सारी भेद की बातें हैं। ये सारे को आपको अनुभव में बूझना पड़ेगा। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। हंसा हंस मिले हो सुख होई, जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। इसका बोध है इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। नाम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोय, अजो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इस दोहे का भेद जो है इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं, जानते हैं और बोध भी है। जल में बसे कुमुदिनी, जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसे आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। इस दोहे का भेद भी जो है इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। जल में बसे कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। कमल का प्रेम जो है सूरज से होता है। जैसे सूरज की जो है किरणें धरती पर आती है, कमल जो है खिलखिला करके प्रसन्नचित्त हो जाता है, खिल जाता है। लेकिन जो कुमुदनी है, जो कमलनी है, वह सोई रहती है। उसका प्रेम जो है चंद्रमा से होता है, उसका प्रेम जो है चंद्रमा से होता है। जैसे ही अंधेरा होता है और चंद्रमा की किरण जो है धरती पर पड़ती है, वह खिलखिला करके मुस्कुरा करके आनंदित हो जाती है। दोनों मिल नहीं पाएंगे, आप भेद को समझना। कमल जो है सूरज से कहाँ मिलेगा, मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। कोई ऐसा उपाय ही नहीं है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, आपको प्रेम बूझना है। प्रेम यही नहीं है जो ये संसार जानता है, वह तो कुछ नहीं है, तुच्छ प्रेम है वो, तुच्छ बोल सकते हैं, तुच्छ से भी महातुच्छ है वो। आप भेद को समझिएगा। जो सूरज का प्रेम जो है कमल का प्रेम सूरज से होता है। आप भेद को जो है समझिएगा। सूरज तो पूरे संसार को प्रेम करता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, प्रेम को बूझो। सूरज जो है पूरे संसार को प्रेम करता है, लेकिन कमल जो है वह सूरज को प्रेम करता है। आप भेद को समझना। कमल को जो है इस धरती पर और किसी से प्रेम नहीं है, उसका प्रेम जो है सूरज से होता है। चंद्रमा से उसका प्रेम नहीं होता, हवा से उसका प्रेम नहीं होता, उसका प्रेम जो है सूरज से होता है। तो जैसे ही सूर्य की किरणें
उसके ऊपर पड़ती हैं, वो खिलखिला करके मुस्कुराते हुए एकदम खिल जाता है, आनंदित हो जाता है। अब आ जाओ जो है, उसी की पत्नी है कमलनी, उसी को बोलते हैं कुमुदनी। दोनों साथ ही रहते हैं, कमल भी वही और कुमुदनी भी वही, लेकिन कुमुदनी का प्रेम चंद्रमा से होता है। जैसी चंद्रमा की रोशनी पड़ती है वो खिलखिला जाती है, आनंदित हो जाती है, खिल जाती है। कुमुदनी रात में खिलती है, कमल दिन में खिलता है। रातें दोनों साथ में, दोनों पानी में ही रहते हैं। आप भेद को बुझो। मैं तो ये जो है साक्षात देखा है। मैं लखनऊ में जो है हाथी पार्क में गया था घूमने के लिए। आज की जो है 25 साल पहले जाओ, बच्चों को लेकर के मैं घूमने गया था और बच्चे झूला इधर उधर जो है करते करते टाइम लेट हो गया। तो वहीं एक जो है वो ऐसे ही तालाब जैसे बनाया हुआ था। तो मैं जो है अंधेरा हो रहा था, मैं बच्चों को बोला भाई जल्दी करो जल्दी करो। बच्चे मानते ही नहीं, आपको पता ही है सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो थोड़ा अंधेरा लगा तो मैंने वहाँ पर एक जो है बल्ब था, चंद्रमा के रोशनी के समान भी बल्ब लगे हुए हैं। तो मैंने उसको बल्ब को वैसे ही हाथ से ऑन कर दिया तो वहाँ पर जो है वो कुमुदनी लगी हुई थी और मैं देखा मेरे सामने ही जो है वो मुस्कुराते हुए खिलखिला करके खिल गई जो है। मैं तो देखा है एक जो है छुई मुई घास आप लोग देखे होंगे, हाथ से जो है छूती ही वो सिकुड़ जाती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो जो है खिल जाती है। ऐसा एक घास है जिसे हम लोग बोलते हैं छुई मुई। उसको जैसे ही हाथ से छू देंगे वो एकदम सिकुड़ जाएगी और थोड़ी देर के बाद फिर खिल जाएगी। उसे बोलते हैं छुई मुई घास। जो नहीं देखा है वो देख लेगा, जंगल में मिलता है और लोग अपना गार्डन में भी लगा करके रखते हैं। छुई मुई घास बोलते हैं उसको। और एक ये हो गई जो है कुमुदनी है। तो जैसे ही मैंने बल्ब ऑन किया वो जो है मुस्कुराते हुए खिलखिला करके खिल गई एकदम से और मैं तो बैठे वहीं देख रहा था। फिर मैंने बटन को बंद कर दिया तो मेरे सामने ही जो है 1 मिनट के अंदर में वो जो है मतलब बंद हो गया, मुख उसका बंद हो गया। उस समय ये दोहा का मुझे बोध नहीं था, न मुझे ज्ञान था इसका। फिर मैंने अपने पत्नी को बुलाया, भाई देखो, लेकिन हम लोग उसका भेद बूझ नहीं पाए। लेकिन जब बाद में ये जो दोहा मिला, जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। तो जो है पहली बार एक संत मिले तो हृदय में ही बस गए। मैंने बोला आप तो मेरे दिल में ही बस गए। उसी समय ये दोहा भी मिला था, जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। इसी सभा में जो सदगुरु के चरण जो है जिनके हृदय में बसता है, मतलब संत के हृदय में संत बसते हैं, वहाँ स्त्री पुरुष नहीं होता, उम्र नहीं होता है। आप भेद को समझना, वह आत्मिक प्रेम है। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश जो जाके हृदय बसी श्रोता ही
के पास। इसका भी बोध किए हुए इसी सभा में सदगुरु के हंस हंसनी बैठे हुए हैं। उनको अनुभव है, पूर्ण रूप से अनुभव है। यह बोध जो है सदगुरु कराता है। देखिए, ये दोनों का जो है अनुभव में है। ये संत के हृदय में संत बसती हैं। ये अनुभव में है, कहने का विषय नहीं है। वही दोनों बूझतेंगे जिनको सदगुरु जो है बुझाता है। ये संसार नहीं बूझ पाएगा। संत भी संत अलग नहीं होते, अलग हो ही नहीं सकते हैं। और यदि अलग हो गए तो वह संत नहीं होते। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझिए। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाड़े चित। तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। इस संसार में आपसे कोई नहीं मिलेगा। ये जो संसार जो है स्वार्थ का है। स्वार्थ लागी करई सब प्रीति, सुर नर मुनि सब किय हरीति। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार। कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेम अन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग। परमारथ कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो संत के हृदय में संत बसते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष उम्र नहीं होता, बूढ़ा जवान काला घोड़ा ऐसा नहीं होता, धनवान निर्धन ऐसा कुछ नहीं होता है। वह संत ही बूझते हैं जिनको सदगुरु बुझा देता है। आपको नहीं मालूम होगा, इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु बैठे भी हैं जो कभी अलग हुए ही नहीं, अलग होते भी नहीं है। कोई बूझ गए हैं, कोई बूझ रहा है और कोई बूझ जाएंगे। इसके लिए आपको जो है सदगुरु के चरण में रहना पड़ेगा। सदगुरु के चरण में जब आप रहेंगे तभी बूझ पाएंगे, नहीं तो बूझ नहीं पाएंगे। आपको मिलने का स्थान जो है सदगुरु का चरण है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेला गावेला बेदवा पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चरनिया में 68 तीरथ। गावेल वेद व पुराना हो, गावेल वेद व पुराना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, जब जब सदगुरु जी धरतिया पर अइले हो। बिरले लोग वाहू पहचाना हो, बिरले लोग वाहू पहचाना हो।
मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मोला पीर होय उलिया, ई सब ई जगह भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी संतों का बोध जो है वह सदगुरु के चरण में होता है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बूझिए। पंडिता मोला पीर होय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जेल ज्ञाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुना हो बीरहीन, गुरु के चरण गुरु का चरण चितलाना हो। गुरु के चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु के चरण में समाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जब आप गुरु के चरण में मन से रहना पड़ता है, वहाँ मन वो नहीं होता है, वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। अब ये भेद आपको समझना पड़ेगा। आपका बेटा है, बेटी है, जैसे ही वो ड्रेस पहन लिया स्कूल जाने के लिए, आप भेद को समझ जाओ। और जो है वह स्कूल का ड्रेस पहना, बैग जो है पीठ में रखा, और जैसे ही दरवाजे से बाहर हुआ आपके घर से, फिर आपको बेटा बेटी नहीं रहता है, वो खत्म हो गया। वह उस स्कूल का छात्र और छात्रा हो जाती है। आप भेद को समझिए। आपका बेटा बेटी तभी तक है जब तक वो खाना खा रहा है, ड्रेस पहन रहा है, जूते पहन रहा है, और जैसे ही जो है ड्रेस पहना, जूते पहने, घर से बाहर हुआ, फिर अब आपका वह बेटा बेटी नहीं रहता है, वह उस स्कूल का छात्र और छात्रा हो जाता है। वहाँ पहुँचने तक वही रहता है, स्कूल में भी वही रहता है। वो स्कूल में जाने पर अब वो उस स्कूल का छात्र नहीं, उस स्कूल के उस क्लास का छात्र हो जाता है। आप भेद को समझिए। और जैसे ही दोबारा वहाँ पढ़ करके छुट्टी होता है और घर तक पहुँचता है, तब तक वो छात्र और छात्रा रहता है। और जैसे ही दरवाजा के अंदर घुसा आपके घर में और बैग फेंका, कपड़े निकाले, तब जा करके आपका वो बेटा होता है और बेटी होता है। आप भेद को समझ जाओ। वैसे ही जब आपकी चेतना संसार में होती है, खाना पीना, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, पुत्र पुत्री, दादी नाना नानी, मौसी जो है, भाभी भैया, चाचा चाची, जहाँ ये सब करने लगता है तो वो मन हो जाता है।
और जैसे ही गुरु के चरण में चलता है तब वो जो है सुरति हो जाती है। आप भेद को समझिए। तो चेतना एक ही है। जब वो संसार में रहती है तो उसे अशुद्ध मन कहा जाता है, उसे जड़ मन कहा जाता है। और जैसे ही वो गुरु के चरण की तरफ चलने लगती है तो वो सुरति हो जाती है। अब कैसे कितना होता है ये आपको अनुभव का विषय है। और जैसे ही गुरु के चरण में समा जाती है तो वो जो है आत्मा हो जाती है। ये मैं जो भी बातें आपको बोल रहा हूँ ऐसे लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा कि आप थोड़ी देर के बाद प्रश्न करो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है। ऐसा नहीं मिलेगा। ये अनुभव का विषय है। अब कोई कहेगा कि आपका बेटी जो है जब बैग लेकर घर से बाहर निकल गई तो बेटी आपकी खत्म हो गई। अब वो उस स्कूल की छात्र है या छात्रा है तो संसार तो जो है वो जो है मारने के लिए आ जाएगा। बोला है बेटी मेरी है। आपकी बेटी तभी तक है जब आपने बेटी का शादी कर दिया और बेटी जो है डोली में बैठ गई या कार में बैठ गई तो अब आपकी बेटी नहीं रही। अब उस गांव की बेटी है, उस सीमा तक उस जिला की बेटी है वो। और जैसे ही दूसरे जिला में चली गई तो अब वो उनकी बहू हो जाती है। आप ऐसा नहीं कहना जो है बेटी के घर में जा कर के कि ये मेरी बेटी है, बेइज्जती नहीं कराना। जब आप जो है बेटी के घर में जाना तो बोलना ये आपकी बहू है। आप भेद को समझो। मैं बहुत देखा हूँ लोग आ करके जो है वो ससुराल में बेटी के कहते हैं कि मेरी बेटी मेरी बेटी। उनको दो डंडे मारो। बेटी आपकी तब तक थी जब आपने ब्याह नहीं किया था। अब ब्याह कर दिया तो मेरे घर में आ गई तो बहू है ये। और जैसे ही फिर आप जो है उसको विदा करा करके ले जाओगे तो जब तक हमारे गांव में रहेगी वो गांव की बहू रहेगी और जब तक जिला में रहेगी वो जिला की बहू रहेगी। और जैसे ही तुम्हारे जिले में जाएगी तब वहाँ उस गांव की बेटी होती है। आप भेद को समझिए। आप अपना घर में जो है माँ का संग बोलना ये मेरी बेटी है। जब आपने शादी कर दिया तो उसकी बहू हो जाती है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझ जाओ। मैंने बहुत से जो है माताओं को पिता को मैं देखा है वो बेटी के ससुराल में जा करके बोलते हैं मेरी बेटी है। मैं तो अब क्या कहूं मैं जो है आप भेद को समझ जाओ। वैसे ही जो है अब मैं सारे भेद आप इसी हिसाब से आप समझ जाओ। अब बहुत सारे भेद की बातें हैं, मैं तो समझाने के लिए कहता हूं। वैसे ही जब जो है आपकी चेतना सदगुरु के चरण में रहती है तभी वह आत्मा होती है। और जब तक जो है संसार में रहती है, पहला भूमि में रहती है तो लगभग 10% आप समझ लो वो सुरति में बदल गई है। दूसरा भूमि पर 30-20% और तीसरा भूमि पर 30% और चौथी भूमि पर 40%। मन कभी भी गुरुचरण में नहीं जाएगा, ये आप समझ लो। मन को लगाना पड़ेगा। मन को जो है गुरु के चरण में आपको लगाना पड़ेगा। और जब तक मन रहेगा वो लगेगा नहीं, क्योंकि मन को मालूम है गुरु के चरण में जाएंगे तो मर जाएंगे। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो वैसे ही मन जब जो है संसार में रहती है चेतना तो उसे मन कहते हैं। और जैसे ही वो गुरु के चरण तरफ चलती है तो वो सुरति हो जाती है। तो भक्ति क्या है? भक्ति अलग है, पूजा अलग है, साधना अलग है, स्वाध्याय अलग है। हम लोग तो कह दे रहे हैं स्वामी जी को पूजा कर रहे हैं। पूजा बोल सकते हो,
भक्ति अलग है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय, अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो आपका घर कहाँ है? हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, यह जमती न लोक का राजा हो। बांधे अस्त्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जमती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मन को ही यमराज कहा जाता है, मन को ही काल कहा जाता है, मन को ही भव सागर कहा जाता है, मन को ही माया कहा जाता है। आप भेद को समझना। नानी ही जो है नानी होती है, किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, और जो है किसी की पत्नी होती है, किसी की मौसी होती है। एक ही लड़की, एक ही जो है, और किसी की बच्ची होती है, किसी की बालिका होती है एक ही, लेकिन वो जगह जगह पर बदलती चली जाती है। वैसी ही जो है, जो मन है वही कहीं यमराज हो जाता है, वही जो है कहीं काल हो जाता है, वही माया हो जाती है, वही जो है निरंजन हो जाता है, वही जो है प्रकृति हो जाती है। इस सब को भेद को आपको बूझना पड़ेगा। तो स्वामी जी के चरण में जो है ध्यान लगा लगा करके आपको बूझना है तो एक ही आत्मा ना, एक ही जीव है वो। वही जीव किसी का गर्भ हुई थी, किसी की बच्ची हुई, किसी की जो है ना बहन हुई, किसी की जो है ना क्या बोलते हैं वो दुल्हन हुई, किसी की पत्नी हुई। ये सब अलग अलग है। वैसे ही जो है यह जामती ना लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो यमराज जो है सबके लिए अलग अलग हथियार जो है रखा हुआ है। आपका घर में देख लो, बहुत सी जो है मतलब जो है बुजुर्ग लोग वो मर चुके हैं, सबका मृत्यु अलग अलग हुआ होगा। सबके लिए यमराज जो है हथियार बना करके रखा है। कब कहाँ किसको मारेगा उसी को पता है। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अस्त्र संजोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये किसकी वाणी है? कबीर साहब की वाणी है। ये कबीर साहब के भजन है। ये आप विचार करो, ये वाणी जो है जब से बनी है
तब से आज तक गाई जा रही है, और जब तक सूरज रहेगा, चंद्रमा रहेगा, धरती रहेगी, तब तक ये भजन जो है ऐसे ही गाई जाएगी। तो यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब क्या कहते हैं? शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये भजन में आधे पर से ही गाता हूँ, आधा अभी और है उसमें। तो मैं जो है महारथी संत जी से आकर के पूछा कि यमराज काहे रोने लगता है? हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। यह जामती न लोक का राजा हो, बांधे अत्र संजोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कबीर साहब कहते हैं, शब्द जीत चलो हंस हमारे। आए हमारे हंसों, शब्द को जीत लो, शब्द को परख लो, शब्द को निरख लो, शब्द को देख लो, शब्द को बूझ लो। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम न होई, हंसा आवागम न होई। शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर पर तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगोई। कबीर साहब कह रहे हैं कि आए मेरी प्यारे प्यारे हंस हंसनी, शब्द को जीत चलो और मेरे बात का विश्वास मानो। एक भी जीव को काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। ले बैठारो अमर लोक में, आवागम न होई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। इसी सभा में ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं जो अमर लोक जान चुके हैं, सदगुरु के प्रकाश को, सदगुरु के देश को बूझ चुके हैं और वहीं रहते भी हैं। तो शब्द जीत चलो हंस हमारे, तब जम रही है रोई, हंसा हंस मिली हो सुख होई। कह कबीर पर तीत मानी लो,
जीवन ही जाए बिगोई, लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अपना घर नहीं देखोगे तो फिर आना पड़ेगा संसार में। अब की बार आप किस माँ के गर्भ में जाओगे ये नहीं पता है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम उरबी श्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, किसी का माइक खुला हुआ है, इतना बढ़िया सत्संग चल रहा है, आप लोग माइक बंद कर लो। तो कहे कबीर पर तीती मानी लो, जीवन ही जाई बिगोई, लै बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई। हंसा हंस मिले हो सुख होई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। तो कहे कबीर पर तीती मानी लो, जीवन ही जाए बिगोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई, लै बैठारो अमर लोक में